हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल ब्रिलियंट ऋतु राघव में। आज मैं आपको फर्सी सलवार की कटिंग बताती हूँ बहुत आसान तरीके से। और जितने आसान तरीके से इसकी कटिंग है उतने ही आसान तरीके से इसकी स्टिचिंग है। देखिए, सबसे पहले तो आप एक माइंड सेट कर लो, जितनी भी हमारी सलवारें हैं उसमें हल्का हल्का ही फ़र्क है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब जैसे ही मैंने कपड़ा बिछाया है, 4 तह में कपड़ा है, तो इसी में अगर हम चाहें तो पंजाबी लुक में सलवार कटिंग कर सकते हैं, अफ़गानी में कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रेट सलवार में कर सकते हैं। थोड़ा सा ही सभी सलवारों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ज़्यादा उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। दाएं बाएं से गलत जानकारी लेते हो और उलझ जाते हो, ज़्यादा कुछ आपको कैलकुलेट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, जितना आपको लंबाई चाहिए सलवार की उतना डबल कपड़ा प्लस उसमें बेल्ट का अलग। तो ये लोगो है हमारे पास, ऐसा ही हम गला बनाएंगे, लेकिन सलवार हम पटियाला या सेमी पटियाला नहीं बनाएंगे, सलवार इसमें हम बनाएंगे फर्सी। तो हमने ऐसे कपड़ा बिजार लिया है, डबल कर लिया है, अर्ज में हमने मोड़ लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ, मेथड वही है। जितनी लंबाई है हमें, टोटल लंबाई में से हमें 4 घटा देना है, और जितना आता है नंबर उतनी हमें रखनी है बेल्ट से अलग कपड़ा। तो 38 सलवार है, 38 में से हमने 4 माइनस किया, बचे 34। 34 हमें लंबाई रखनी है बेल्ट से अलग। ऊपर हम इसके लगाएंगे बेल्ट, वही जैसे सिंपल सलवार में और सलवार में लगाते हैं, 5.5 इंच की लंबी और चौड़ी, और लंबाई में 21 इंच, क्योंकि 36 हिप हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। टोटल लंबाई में से 4 अगर हम 5.5 की बेल्ट रखते हैं, तो ये तरीका है। यही फर्सी सलवार में है, यही दूसरी अदर सलवार में। जितनी हम बेल्ट लेते हैं उसके अनुसार ही हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमने कपड़ा बिछा के, मैं आपको बताती हूँ, नीचे से रख लेनी है मोहरी। कपड़ा खोलते हैं, कपड़ा है हमारे पास 2.5 मीटर से थोड़ा कम है कपड़ा, जितनी लंबाई उतना डबल कपड़ा प्लस बेल्ट। तो 38 लंबाई लेने के बाद इसी में से हम यहीं से ले लेंगे, जितनी भी आपको मोहरी रखनी है उतना ही हम मोहरी का अलग से रख लेंगे। तो मोहरी रखनी है हमें 3 इंच चौड़ी, 3 इंच हम यहाँ से रख लेंगे पहले ही, और 3 इंच ऊपर रख के फिर हम लेंगे लंबाई। देखिए, ये कपड़ा मोड़ लेते हैं। 1.5-2 मिनट इसको कटिंग करने में लगता है, सिर्फ ये मैं आपको बताने के लिए इतना बता रही हूँ डिटेल में। तो ये हमने ऐसे कर लेना है। अगर हाँ प्लस साइज है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा ही, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हिप है 36, हमें इसमें बीच में अलग से एक्स्ट्रा कपड़ा डालने की क्योंकि ज़रूरत नहीं है। गलती आप क्या करते हो, हर सलवार में जो तिरछा कटिंग होता है मोहरी के बराबर में से वो कपड़ा उठाया, बीच में डाल दिया। सपोज कीजिए आपकी हिप 36 से नीचे है, तो क्या ज़रूरत है हमें कपड़े डालने की, क्योंकि हिप की चौड़ाई कम होगी। हाँ, अगर 36 से ऊपर, 38 से ऊपर जितने हमारे साइज जाते हैं तब हम कपड़ा डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम कम साइज में कपड़ा डालेंगे तो ना तो सेमी पटियाला रहेगी, ना फर्सी रहेगी, और ना ही सिंपल सलवार। तो ये हमने ले लिया है मोहरी का। अब हम इसके ऊपर से लेते हैं सलवार की लंबाई। सलवार की लंबाई यहाँ हम ले लेंगे 34। 34 का लगा लेंगे निशान। तो देखिए, मोहरी का आपको निशान अच्छी तरह से दिख नहीं रहे थे क्योंकि सेम कलर सारे ऐसे ही थे, तो हमने पेन पे से निशान लगाया है यहाँ पे। अब मोहरी लेंगे हम यहाँ पे 10 इंच, और 1 इंच लेंगे सिलाई के लिए जो अंदर आएगा। इसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे लंबाई। ये हमने रख लिया है मोहरी 10, 1 इंच सिलाई के लिए। आसन अलग से जैसे हम सिंपल सलवार में लेते हैं 10, 10.5 या फिर 9, 9.5, वो नहीं लेंगे, आसन इसी में से निकलेगा। और यहाँ से अब लंबाई ले ली है हमने 34। 34 पे सीधा निशान लगाया और इसको कर लिया कटिंग। और अगर आपको बीच वाली सिलाई उठने की समस्या आती है, तो आप ऊपर से जहाँ पे आसन होता है वहाँ से बेल्ट, जैसे हम पैंट में करते हैं, 1 इंच ज़्यादा बेल्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बहनों का, बेटियों का, माताओं का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हिप भारी होते हैं, तो उनमें आप पैंट की तरह पिछला आसन ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर साइज़ नॉर्मल है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सभी बातें आपको खुल के बता रही हूँ। यहाँ से कटिंग करने के बाद हम 10 इंच आसन ले लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, और आधा इंच जब क्रोच की सिलाई लगाएंगे, बीच वाली सिलाई सलवार की, उसमें जाएगा। तो इस करके हम यहाँ से 10 इंच आसन लेंगे, और ये 9 इंच रह जाएगा प्लस ऊपर बेल्ट। तो यहाँ पे लगा के हमने आधा इंच हम इतना लगा लेंगे, सिलाई में आ जाए। एकदम तिरछा भी नहीं करेंगे, नहीं तो बीच से सलवार उठेगी। अब हम इसको ऐसे तिरछा निशान लगा लेंगे जितनी मोहरी रखनी है।
मोहरी के नीचे से हल्का सा तिरछा, क्योंकि हमें मोड़ना है भी है। फिर कटिंग करेंगे तब आपको दिखाई देगा, क्योंकि सभी कलर सेम है। ये हुआ यहाँ पे हल्का तिरछा। इसमें अलग से हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पट्टी लगाने की, या बुकरम पट्टी इसी में अटैच कर देंगे। और देखिए, गलत जानकारी आपको परेशानी में डालती है, फिटिंग ख़राब करती है, कटिंग ख़राब करती है। अब ये जो हमने कपड़ा कटिंग किया है, ये हम बीच में नहीं डालेंगे, क्योंकि साइज़ नॉर्मल है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बीच में कपड़ा डालने की। 36 से नीचे जितने साइज़ जाते हैं उनमें हम बीच में कपड़ा नहीं डालेंगे। 36 से ऊपर जितने जाएंगे या 38 से ऊपर, उसमें हम कपड़ा डाल, क्योंकि साइज़ हिप जितना ज़्यादा घेरे में होंगे, हमें प्लेट की ज़रूरत भी, सलवार के घेरे की भी ज़रूरत उतनी ही पड़ेगी। इसलिए हम बीच में कपड़ा डालते हैं, न कि कम साइज़ में। तो आप देख सकते हैं ये कपड़ा हम इसमें नहीं लगाएंगे। स्टिचिंग करके मैं आपको लाइव में दिखाऊंगी। अगर इसकी आप लाइव देखना चाहते हैं तो लाइव में मैं रोज़ एक नई वीडियो डालती हूँ, उसमें आप सीधा सीख सकते हैं। बीच में कमेंट करके अगर आपको कोई डाउट है पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्लेट कैसे डालना है। जहाँ पे हम ये बीच वाली क्रेज आती है, प्रेस से जो सलवार की क्रेज बनाते हैं, वहाँ से हमें 3 इंच मोड़ लेना है। और यहाँ पे जब हम सिलाई करेंगे ऐसे पिन लगा लेंगे। ये मैंने डबल कपड़ा कर लिया है, आपको सिंगल लेना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद प्लेट का मुंह अंदर की तरफ होगा, यानी कि जहाँ पे हमारा नाड़े वाला होल होगा, नेफा होगा, वहाँ पे उस साइड प्लेट का मुंह होगा अंदर की तरफ। और बीच में से हम 2 इंच का गैप रख देंगे। प्लेन रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो कम भी रख सकते हैं, या बिल्कुल बीच की सिलाई तक प्लेट डाल सकते हो। बचे हुए कपड़े का हम ऊपर से ले लेंगे बेल्ट, और जैसे हम और सलवार में बेल्ट लगाते हैं, इसमें भी हम इस तरह से बेल्ट लगा देंगे, तो बहुत अच्छी इसकी इस तरह से लुक आएगी। कपड़ा डालने पर अगर साइज कम है, ना तो ये फर्सी सलवार रहेगी, ना ही सेमी पटियाला और ना ही पटियाला, क्योंकि हिप के घेरे के अकॉर्डिंग हमें प्लेट डालने हैं, न कि हर साइज के लिए एक ही फॉर्मूला। तो